टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे रजब भट्ट का व्लॉग जिसमें वो बताते हैं कि कराची कोर्ट में उनके साथ एक्चुअली क्या हुआ, मेरी कहानी मेरी जुबानी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है बिकॉज अभी तक जो हमें पता लग रहा है वो इधर से उधर दूसरी सोर्सेज से, बट अभी अगर रजब भट्ट खुद बताएंगे कि उनके साथ एक्चुअली क्या हुआ और क्या उन्होंने फेस किया तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हुआ। सो आप भी देखो, लेट्स। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। ऐसा है कि 2 दिन मैं कराची में एक्स्ट्रा रहा हूँ। मैं 28 को अपनी बर्थडे वाले दिन कराची लैंड हुआ था। आपने वो व्लॉग देखा हुआ आज से 2 दिन पहले, वो लास्ट व्लॉग था जो मैंने अपलोड किया था फैमिली के साथ। और इस नियत से मैं कराची लैंड किया था कि जाऊँगा 29 की मॉर्निंग मैं अपनी अटेंडेंस लगवाऊँगा, पेशी अटेंड करूँगा और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करूँगा। मैक्सिमम 2 बजे तक मैं फ्री हो जाऊँगा और मैं आपको टिकट भी दिखा देता हूँ। मेरी रिटर्न टिकट ऑलरेडी हुई थी कि 5 बजे की मैं फ़्लाइट लेके 7 बजे लाहौर होऊंगा और 30th को मतलब 29 की शाम 7 बजे मैं लाहौर होऊंगा और 30th को मेरी फैमिली और फ्रेंड्स ने मेरी बर्थडे प्लान की। ये हमारा प्लान था, लेकिन फिर बात जो है वही आ जाती है कि आप कितने भी प्लान कर लें, एग्जीक्यूट वही प्लान होना है जो अल्लाह पाक का प्लान होता है। जो अल्लाह ने प्लान किया होता है एग्जीक्यूट वही होता है। इसलिए से गया था और एक ही सूट साथ लेके गया था, एक मुझे शर्ट जो मेरी फट गई थी और जो ट्राउजर मैंने पहना जो कि गंदा हो गया था, बस वही साथ लेके गया। एनीवेज, इस बात को स्टार्ट करने से पहले मैं सारी बात थ्रू आउट लेके चलूँगा, कैसे घर से निकला, छुट्टी भी कर सकता था, ना भी जाता मैं अपना, अगर कोई वहाँ पर लेटर भिजवा देता कि मैं बीमार हूँ या मेरे घर पर फंक्शन है, तो आपको इतना का रिलीफ हमारी कोर्ट जो है वो देती है कि आप दूसरे शहर से आना नहीं भी आते तो इट्स फाइन, आप भिजवा दें कि हाँ भी आपकी मजबूरी क्या कोई नहीं आ सकता। लेकिन मैंने अपने लॉ एंड ऑर्डर को, अपनी जो कोर्ट हैं ऑनरेबल जज साहब हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा। बर्थडे मैंने कहा कि 29 को कर लेंगे, मैं जाऊँगा, मुझे अटेंडेंस लगवा देंगे। क्या बात है। अच्छा, तो इस बात को हम बाद में स्टार्ट करते हैं कि मैं खाली जुबानी कलामी ये बात नहीं करना चाहता, ठीक है, किसी और तरीके से स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैं कल रात को लाहौर आया हूँ। आज है क्या तारीख, आज तारीख है 31, आज 31 है और मैं 30 की रात को 2 बजे, डेढ़ से पौने 2 बजे लाहौर लैंड किया हूँ। तो मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, मैंने कोई शॉट नहीं लिया हुआ वहाँ से फ्लाई करने का, फिर जहाज़ का, फिर लैंड करने का, मैंने कोई शॉट नहीं लिया हुआ। लेकिन सलमान जो है वो बाहर सारे मेरे दोस्तों के साथ और सारी जो रजब फैमिली, काफ़ी रजब फैमिली के लोग 2 बजे तक एयरपोर्ट पे वेट करते रहे। उनके साथ सलमान ने व्लॉग स्टार्ट किया। जब इसने स्टार्ट कर लिया, फिर जब मैं घर आया तो मैंने कहा यार मेरी रजब फैमिली की क्या गलती है कि मैं इतनी मुश्किल टाइम से इतनी मार खा के कराची से आ रहा हूँ, तो जब अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को सही तरह मिलूँ तो वो शॉट ना लिया जाए, वो लोगों तक डिलीवर ना हो, ये अच्छी चीज़ नहीं। तो फिर मैंने वो शॉट कर लिया। अब वो चाहे पहले कल रात के जो सीन्स हैं, मतलब लाहौर लैंड करने वाले जो सीन्स हैं वो देख लें। जैसे ही वापस आते हैं तो मैं अपनी कहानी, अपनी जुबानी, इनके होठ पे अभी निशान है कराची जो हुआ वो आपको डिटेल में विद प्रूफ बता दूंगा, दिखा दूंगा, आगे फैसला करने वाली है वहाँ। Yesterday. यार थोड़ा पीछे आ जाओ यार सारे। जब लैंड करते हैं पूरा मजमा आ जाता है। ये सारे फैन हैं। और सबको पता कैसे था कि आने वाले हैं। हाँ। बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। बात है यार। ये उनके इंतजार में खड़े हैं। हाँ, इतने सारे लोग। इंडिया वर्ल्ड कप जीत के आती है तो वैसा।
नदीम जिसने बचाया था मेहरबानी है आपकी बस आगे बोलो इन्होंने तो और गलती। नदीम सामने आ गया था, जितने लोग वहां पे इनके पीछे पड़ गए थे। रोड, रिंग रोड, हर जगह। राजस्थान में भी ठंड काफी है। ये सब ये प्रोटेक्शन मिली हुई है इन्हें। हाँ, ओह वाओ। एक डाला चलता ही है मेरे ख्याल से, कोई भी फेमस होता है पाकिस्तान में उसके साथ एक तो चलती है। अरे बाकी लोग भी इतने जान पहचान के लग रहे हैं। भाई बहुत ठंड है यार। फॉग तो देखो। पूरा एक काफिला ही जा रहा है। ये इनकी मम्मी है। कितनी इमोशनल हो रही है वो। इनकी वाइफ नहीं दिख रही। मैं सही से मिलूंगा भाई रास्ता। दोबारा नहीं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मम्मी का बच्चा, मम्मी की जान। रोने लग ला गया। दिया। यार ना कर तू मेनू कमर ते कुछ ना कर ऐ करे मेरे कमर से कुछ ना कर, कमर तो बाहर नहीं है बता। ये उसी के अगले दिन ही है जब इनकी पूरी लड़ाई हुई थी, या फिर आप कह सकते हो कि मारा गया था इनको। कितना प्यार करती है इनकी फैमिली इनसे। अस्सलाम वालेकुम आप मेरे साथ हैं एयरपोर्ट से। हेलो यू ऑरेंज मैन, हाउ आर यू? गुड। वेयर इज आयत, वेयर इज बॉबी? घर पे हैं? क्या करो? बोल ले। मेरे तुम्हें जिससे भी मारा ना ये देख के मारे फिर बट्टा उठाया। अच्छा बेटा भाई करना है यार, तो ना सही झूठ नहीं मुझे सारा ये देखिए तेरे नाश्ते बोल ले। जब मैंने भी देखा तुम्हारे पीछे इसको मारते वीडियो में नहीं वो मारते हो बताता हूँ। ये बताता हूँ, ये नाखून लगे हुए हैं, ठीक है। ये आंखें में निशान था, ये कम है, स्वेलिंग कम थी। मेरे ब्लू कपड़ा ये ओए छिल गया है पूरा। पर बहुत शक हो ना देख सको लौड़ा का चिंता है, गाने में काम कर रहा है, तो वो नहीं है। आप लोग बातें तो करो यार, मुझे शर्म तो आनी पड़ेगी। बातें तो करो ना, बातें तो करो। बाहर ड्राइव करा नहीं थी कोई है नहीं, मैं होटल से ही बाहर नहीं गया, होटल से ही तुम लोग वाले नहीं थी दवाई यार बाहर नहीं गया, कोई दवाई से नहीं। ये यहाँ सबसे बड़ा मैंने कटा वीडियो है। में देखा था। ये नाइफ लगा ओ और पीछे तो पूरे निशान निशान। पीछे ही पीठ पे ही ज्यादा मारा है। मैं ऐसा वो 2 दिन की चुप चुप तो कर ले क्योंकि मैं आने कुछ नहीं किया और मेरा रब पूछेगा जो तेरा तो मेरा की दर्द मेरी है बस 2 में चुप के निपटा दी। एनीवेज यहाँ पर नाइफ लगा हुआ है, ये कोई छोटी छोटी रॉड छोटी से मेरे पास यहाँ पर नाइफ लगा है, यहाँ पर रॉड लगा है। नाइफ और रॉड, मुझे लगा हाथ से ही मारा गया है। सारे कह रहे हैं कि यार वो बंदा तेनू ले क्यों देता है, तू जान क्यों नहीं चलाई। चलो मैं कह यार पता गुना रहा है फ्रंट, मुझे बैक से पता घूम जरा बैक से ना ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ ये वाला पूरा। आंटी की शक्ल देखो, आंटी रोई जा रही है। 1.5 घंटा मुझे वो पकड़ के रखा।
1.5 घंटा हाँ, ओ बहुत पैटर्न बनाए गए हो पूरा इतने वो ज्यादा। चाकू से पूरा खुरेदा है किसी ने, ऐसा लग रहा है। ऊपर से जो फटी फटी यहाँ से ये तो जलेगा पीछे बहुत। ये मुझे 1.5 घंटा उसने पकड़ के रखा है। उसमें यहाँ से पकड़ के रखा है शर्ट तो कुछ 20-25 लोगों ने शर्ट पकड़ी हुई थी। अरे 1.5 घंटा? ठीक है बैठ जाओ। मुझे लगा 2-4 मिनट की वीडियो थी। हाँ। तो मैं कहाँ से शुरुआता हालत थोड़ी मैं 25 मिनट से शुरुआ दूंगा। ये जो दिया ना ये सबसे ज्यादा और यहाँ पे थोड़ा ऑर्डर लगेगा वो जिन ये जो डिप्स है ना इस डिप्स पे लगा रॉड वो जिन जीरो के अंदर निशान मिक्स हो गए वो नजर नहीं आते लेकिन ये उल्टा उल्टा रिटर्न नहीं जाता फ्रंट तो रखो ये अख्तर तो दिए है ये के बर्थडे का जो था पीछे वो सब सामान बहुत सारे रिटर्न तो रख लगा फिर मैं ऐसे साइड से लेटा कर बेचारे कहीं के लेट नहीं पा रहे। नहीं ऊपर ना मैंने कोई चेक करवाया ना कोई वैसे ही मैं बाहर निकला हूँ मेरे काम चल रहा था उसकी वजह से मैं कुछ नहीं कर रहा नहीं और ठीक है रात में बारिश खाता हूँ ठीक करेगा मेरी टोकरियां में बंदा जब मैं खुदा की कसम तू देखेगा इंशाल्लाह। मैं उनकी शक्ल बोला उनको बोला देख इंशाल्लाह देखी तू देखेगा खुद ने जल्दी कि मां दी बदवा लगदी किस ने ना ऐसे लगे उनकी बदुआ तो लगी क्योंकि वो जिस तरीके से उनको तंग किया गया। मारा गया है भाई उनको। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम एयरपोर्ट में सही से मिल नहीं सकती शादी बाय दोस्त आए हुए हैं सारे। राम ने हाथ धो ले राम यार जगह जगह पे हाथ धो ले अल्लाह की आयत दे हाउ आर यू दूर से इनको हग करना चाहिए, इनको लगा हुआ है पीछे। खुला रास्ता है ये बात ये भी लाइव है नहीं भाई मेरी कल तो लाइव आना रुकी था मैं रखा ना मैं आ जाए कल आज तो छुट्टी करेगा बेटा हम जाके आएगा फिर तो तेरा कोटा नहीं पूरा होना नहीं लाइव तो पूरा 2 दिन तक कितना लगी सारे अस्सलाम वालेकुम मैं भाई हर रूम में लोग बैठे हुए अरे हैं। जोरूम खोल रहे बंदे। बरसात मैं कर दूं रात हैं मैं तेनू कहा सी ना यार सानू सारा नाल ले के जे की किया सा बहुत बड़े फैन है। मतलब सानू यार हम अलग ही टिकट हूं तो टिकट ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ ਬਟ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 1000 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕੱਲਾ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ मैंने मना करके गए थे। भाई इधर ऐसे ही हुआ है नहीं इसने कहा था कि मैं बंदे अरेंज कर रहा हूँ मैं यार कोई बंदा ही नहीं इनकी बात ठीक है हाँ। सब बंदों को मौका मिला है इंतजार मैंने सिर्फ इतनी सी बात की थी कि यार कोई काम बेटा है ही नहीं मैं शाम की 5 बजे फ्लाइट में वापस आना है यार कुछ है नहीं तेरा काम बंदा सानू नाल रख भाਵੇਂ अच्छा होना चाहिए सिंपल। इंशाल्लाह अल्लाह करे वैसे तो रखना चाहिए पता सेफ्टी का लेगा। बिल्कुल। ठीक था और ये पीठ पे ही लगा। अरे नहीं करो। यार भाई ठीक है बैठो ठीक हो ये ठीक है अभी अभी मूसा सारी मैं वीडियो देखी मूसा खुद तो प्यार दी मूसा पहले ही पठान लग गई मैं तो अल्लाह पहले मैं तो सारे लोग कहना नाम ना मारो सच्ची है पूरी कहानी क्या हाल है आगा ठीक हो मूसा पहले ही पठान लग गई मैं अब मैं हाजिर साहब गुजर साहब वकील साहब अरे यार इंसान ने पूरी हाँ तो लगता हूँ तेरा वीडियो बनाई ये बुला जुड़े हो सर भाई क्या हाल है ठीक हो तेरे को तो उठा नहीं जाएगा ना मैं तो ऐसे ही बैठा है। मैं शायद वीडियो देखी मैं ये मैंने होश ही नहीं लग रहा बाय ठीक है कैसे हो क्या हाल है भाई ठीक ठाक अच्छा ऐसा है कि अभी बंदे बोलते हैं मैं शर्ट ला कर शर्ट ला के दिखा नहीं सकता जिन्हें भी मिला तुझे वो ऐसे कितना नंबर संभाल के तू पहले बाहर मेरे साथ हां थैंक यू लव यू यार आप सबका 4 बज गए बैठो जरा डॉक्टर भाई फिर जाना का माय गॉड हर कमरे में लोग थे उनके। हाँ। ओके जी तो आप लोग जो मैं लाहौर लैंड हुआ वो सारे सीन्स देख के आते हैं ज़रूरी नहीं था लेकिन अपडेट आपको हर चीज़ जो है वो करते आ रहे हैं 2-3 साल से तो आदत हो गई है। अब मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं बिल्कुल भी रोने नहीं वाला जबकि पूरा 1.5 घंटा मैंने कराची सिटी कोर्ट के अंदर कुत्तों की तरह मार खाई है। पहले पार्किंग में फिर ऊपर फिर चैम्बर में फिर अच्छा पार्किंग में भी पड़ी है पहले। मार खाता हुआ मेरा जाकर दिमाग हमने तो बस वो कोर्ट के बाहर की देखी थी। और हाँ वो 1 मिनट में वो लम्हा याद करूँ आंखों में आंसू आ जाएंगे लेकिन मर्द रोते हुए अच्छे नहीं लगते और ना मुझे रो के जो है वो सिंपथी नहीं ठीक है
मुझे अपने साइड की स्टोरी रखनी है, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं टोटल सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग नंबर 1 पे एक ही चीज़ आ रही है। हर टीवी चैनल, हर न्यूज़ चैनल, हर बंदा, हर इन्फ्लुएंसर, हर क्रिएटर अपने अपने हिसाब की स्टोरी बता रहा है, और जो मेरी रजब फैमिली है जिसको मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ वो कंफ्यूज है कि एक्चुअल में हुआ क्या था, वजह क्या बनी। ऐसा मामला पहले तो कभी नहीं देखा। वही वो मेन क्वेश्चन है। तो मैं बैठ गया हूँ, मैं खुद बताऊंगा। अब इसमें कोई ऐसी चीज़ ना रहे, किसी के दिल में, किसी के दिमाग में वैसा वहमो गुमान ना रहे कि शायद मैं कोई अपनी साइड की स्टोरी बना रहा हूँ, उसके लिए ज़रूरी है जो मैं काम करने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पे आज रख के बता रहे हैं। हाँ। जो कि वो किताब है किसी भी मुसलमान की ज़िंदगी से ज़्यादा अजीज़ है, उसको अपनी इज्जत से, अपने माल से, अपने माँ बाप से ज़्यादा अजीज़ कुरान पाक है। मैं इस कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के, कसम खाता हूँ, मैं जो भी बात अब करूँगा सबूतों के साथ तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि मेरी जुबान से चाहते हुए कोई झूठ ना निकले और कोई बंदा मेरी बात को झूठ समझे ना, क्योंकि अलग अलग स्टोरियाँ सुना के मनगढ़ंत कहानियाँ बनाई जा रही हैं, ठीक है, और इस लड़ाई को एक अलग रंग दिया जा रहा है, ठीक है। लड़ाई अब जो मैं बात स्टार्ट करने लगा हूँ, मेरी कहानी, मेरी जुबानी, कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के करने लगा हूँ, ताकि कोई ये ना समझे कि मैं अपनी तरफ से कोई स्टोरी बना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो वह क्या स्टार्ट होता है 28 दिसंबर 2025 से, जो कि मेरी सालगिरह का दिन होता है। मेरी रजब फैमिली बाहर आई होती है, आप लोगों ने ब्लॉग को देखा, मैं छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन करके, केक शेक कट करके उनके साथ उन सबको शुक्रिया अदा करके अपना ब्लॉग कंटिन्यू रखता हूँ और मैं फ्लाई की तैयारी में निकल जाता हूँ। मेरी कराची की फ़्लाइट होती है अपनी सालगिरह वाले दिन ही, 28 दिसंबर शाम 5 बजे मेरी फ़्लाइट होती है, जो कि 7 बजे लैंड करनी थी कराची। अब 5:15 या 5:20 पे वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है, 7:10 या 7:05 पे हम लैंड करते हैं। मियां अली इशफाक, बैरिस्टर मियां अली इशफाक जो मेरे वकील भी हैं, बड़े भाई की तरह, वकील तो मेरे वो रहे ही नहीं, वो मेरे बड़े भाई ही, क्योंकि ना कभी उन्होंने मेरे से फीस डिसाइड की, ना कभी मुझसे उन्होंने पूछा कि हाँ भाई ये काम मैं तेरे हक में करने लगा हूँ, बस जो उनको मेरे लिए बेहतर लगता है वो कर जाते, बिकॉज मैं उनको बड़ा भाई कहता हूँ, वो मुझे छोटा भाई कहता है। क्या बात, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जगह आई जहाँ पर उनकी अच्छी खासी तैयारी कर सकती थी मेरे से, लेकिन उसने कभी पैसे को मेरे ऊपर मैटर रखा ही नहीं, प्रायोरिटी पर पैसा रखा ही नहीं। हमेशा मेरी जान, मेरा माल सेव करना उन्होंने अपनी जो है ना वो ड्यूटी पहले समझी, इसलिए मैंने उनको कभी वकील नहीं, अपना बड़ा भाई ही माना हमेशा। मैं, नदीम और मियां अली इशफाक साहब हम निकल जाते हैं कराची के लिए, लैंड कर जाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त क्यों नहीं गए, क्योंकि जो मेरा प्लान था, जो मियां साहब का प्लान था, जो नदीम का प्लान था, वो ये था कि हमने आज रात को लैंड करना है, सुबह 8 बजे हम पेशी पे जाएंगे, 8 बजे पेशी से फ्री होके हम 12 बजे हैदरी थाने में उसी जो मेरा केस लगा हुआ है उसकी हम तफ्तीश ज्वाइन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके शाम को 5 बजे की रिटर्न फ्लाइट से हम 7 बजे लाहौर होंगे, मतलब 29 की शाम को हम लाहौर होंगे और 30 वाले दिन मेरी सालगिरह होगी। ठीक है, ये हमारा प्लान था कि हमने सोचा था। निकल पड़े जी बिस्मिल्लाह पढ़ के, माँ ने जफ्फी डाली, बहन ने जफ्फी डाली, सदका हुक्का उतारा, दोस्त मुझे ड्रॉप करके आ गए। दोस्तों को इसलिए रात लेके नहीं गया कि यार लाख सवा लाख रुपए की टिकट आ रही है, चाहे तुम लोग करवाओ खुद, चाहे मैं करवाऊँ, कोई मसला नहीं है, डजंट मैटर, पैसा हमारा सेम है, लेकिन क्यों जाया करना 7-8 लाख रुपए। और वैसे भी मैंने आ जाना वेरी नेक्स्ट डे, तो जो मैंने आप लोग को 4-5 कि यार ये जिन स्यापों में मैं फंसा हूँ ये इनसे दूर है, दूर है, लाख रुपए की टिकट आ रही पैसा हमारे लाइव शेयर कर रहे हैं, अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, फेम जो कर रहे हैं। जिन कोयलों के ऊपर मैं चल रहा हूँ वो ये ना चले, मेरी कोशिश की, इस बात मुझे मेरे दोस्तों ने डांटा भी, गालियां भी निकाली, एनीवे बस इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं इनको लेके नहीं गया। नदीम भी जबरदस्ती आया साथ, मैंने नदीम को भी नहीं कहा था, नदीम जबरदस्ती साथ आया। कराची पहुंच गए। अब अली भाई अली भाई का घर है डीएचए में, अली भाई अपने घर चले गए, हम लोगों ने होटल करवा लिया नदीम में, मैंने आपने वो सारा व्लॉग देखा, एक हमने स्वीट करवा लिया, वहाँ पर मैं और नदीम रहे रात को। 3-3:30 बजे आँख लग गई 28 की रात को, होटल पहुँच के हम सो गए। नहीं, इससे पहले एक और बात, अब मैं थोड़ा सा स्टोरी डिफाइन करना में थोड़ा सा बुरा हूँ, मुझे सही से एक्सप्लेन करनी नहीं आती, मेरी बातें जो है वो जंबल हो जाती है, मिक्स हो जाती है। जब हम एयरपोर्ट से घर जा रहे थे, अली भाई एयरपोर्ट से चले गए थे अपने घर, हम एयरपोर्ट से आ रहे थे होटल, रास्ते में ना मैंने एक वीडियो देखी। क्या था? रास्ते में मेरे सामने ना टिकटॉक पे एक वीडियो आई जो मैंने पहले नहीं देखी थी। मैंने वो फौरन लिंक जो है वो अली भाई को भेजा, क्योंकि मैं इन मामलात, इन वाक़यात से थोड़ा सा वाकिफ हूँ। मैंने अली भाई को भेजा, अली भाई आगे से हंसने लग गए। ठीक है, पहले आप लोग वो वीडियो देखें। 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना, 29 तारीख को इसने कराची जाना,
कराची वाले वोकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं। ओह चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, इसलिए करें खुशबू लगा के आए हमने इसको चाय पिलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको पिलाएंगे अच्छी तेज पत्ती, लेकिन खुशबू लगा के आना। देख ली वीडियो आपने? पर जब मैंने ऐसे अली यार भाई की वीडियो में देखी ना, बोल रहे हैं इस मारने के लिए, सेकंड में पुलिस ने ऐसे पकड़ा की, क्यों नहीं? लेकिन 3-4 दिन पहले का स्टेटमेंट है हमारे लाहौर वाले जो वकील साहब हैं उनका। अली भाई इज अ प्रोफेशनल लॉयर, पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। उनके वहम व गुमान में भी ये चीज आ नहीं सकती थी कि इस तरह की कोई चीज इंप्लीमेंट हो सकती है। बट ऐसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मुझे तो मैंने पहले से सावधानी पता के था। तौर पे अली भाई को वीडियो भेज दी थी कि देख लें क्या करना है और इसका खुद डिसाइड कर लें, क्योंकि कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर है तो मैं आपकी जिम्मेदारी हूँ और आपकी ड्यूटी है क्या करना है कैसे करना। हसन लगे उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं ली। ओह ये ऊपर से गलती कर दी। बेगाना शहर था, है तो हमारा अपना ही पाकिस्तान, लेकिन मेरा शहर तो लाहौर है ना। खैर जी, एनीवेज पहुंच गए, होटल चेक इन कर लिया, 3-3:30 बजे सो गए। अली भाई का मैसेज आ गया कि सुबह 7:30 बजे तुम लोगों ने निकलना है, 7:45 सिटी कोर्ट तुम्हारे होटल से 10 मिनट की ड्राइव पर पहुंच जाना। ऐसा ओके। सुबह उठे, शावर लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, अपने शूज वगैरह पहने और हम निकल पड़े। हम अच्छा अब ना नीचे होटल की लॉबी में 2 से 3 हमारे दोस्त आए हुए थे, जिनको नदीम ने अपनी सेफ साइड के लिए बुला लिया, यार आ जाना, मैं और बट अकेले ही। अरे वाह। वो आ गए। वो कोई बदमाश नहीं थे, वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, वो ना वकील थे, वो ना ही किसी और इदारे था, वो सिर्फ नॉर्मल पर्सन थे, शहरी थे, आम शहरी थे, हमारे हमसे प्यार करते थे, हमारे भाई थे। वो अपनी गाड़ी लेके आ गए, क्योंकि हमारे पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी लेके आ गए और हमें वो ले गए। अब जब हम कोर्ट पहुंचे हैं, अली भाई थे गेट नंबर 2 पे। हाँ, अली भाई थे गेट नंबर 2 पे और हम लोग एंटर हुए जजेस गेट से। एक जजेस गेट होता है जो आम पब्लिक के लिए नहीं होता। अच्छा। तो वहां से जब हम कोर्ट पहुंचे हैं तब हमें आइडिया हुआ कि यहाँ पर ना किसी वकील का मसला चला हुआ है, किसी जज के साथ। आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है ये चीज, उसके घर का वो मसला चला हुआ था। तो जो है ना कोर्ट सारा बंद है, जज वगैरह भी नहीं बैठे हुए, ओह। ड्यूटी ऑफिसर बैठे हुए, कोर्ट बंद है, वकील हड़ताल कर रहे हैं। अच्छा। अब मैंने ये जरूरी समझा कि मैं आऊं, एटलीस्ट अटेंडेंस तो लगा के जाऊं। अटेंडेंस लगा के हाँ, जाऊं, कि वो पता आए हो कि हैं, वो सब। आया था। अगर 29 तारीख की डेट उसको ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल जज साहब ने दी है तो वो आया था 29। मैंने कहा चलो ठीक है, हम अटेंडेंस लगा देंगे। अली भाई ने यही कहा कि अटेंडेंस लगा देंगे, हमें अगली डेट मिल जाएगी, हम दोबारा आ जाएंगे। क्योंकि इतना आसान नहीं है, लाख 1.25 लाख की टिकट लगा के जाना, फिर लाख 1.5 लाख का कमरा लेना मुश्किल होता है। लेकिन कमरा भी 1.5 लाख का। भाई कहाँ रुकते हैं 5 स्टार होटल में? पाकिस्तान में कितनी महंगाई है। मैं जजेस गेट से एंटर हुआ, हमारी गाड़ी अंदर ही चली गई। ठीक है, अली भाई से कांटेक्ट किया, अली का मैं गेट नंबर 2 पे। पहले 1-2 मिनट हमारी यही कोशिश करती थी कि आप इधर आ जाएं, हमने कहा कि आप हम इधर आ देते हैं। फिर ये डिसाइड हुआ कि यार कोर्ट के अंदर से ही आप लोग आ जाओ, सेंटर में हम मिल लेते हैं। हाँ, देखो अभी तक शर्ट वर्ट सब सही है। चलते हैं और अपना टेंट और लोग तो काफी सारे हैं इनके साथ। हाँ, ठीक है, ओके। प्रोटेक्शन तो पूरी है। निकल पड़े। आगे एक बॉय था जो ब्लॉग का शॉट ले रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो शॉट में पड़ा हुआ था। ठीक है, बॉक्स शॉट करते निकल गए। जो 2-3 लोग हमारे साथ आए थे वो हमारे साथ थे। ठीक है, उसके अलावा जो कोर्ट की सिक्योरिटी होती है, काली बस वाले पुलिस वाले, वो 2 पुलिस वाले अभी आपको इस वीडियो में एक साथ नजर आ रहे होंगे, साथ साथ क्लिप चलाऊंगा सारे। उन्होंने सिर्फ पिक्चर ली, अपनी वीडियो ओए 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 आया पहले। मैं ऑलमोस्ट कोर्ट के सेंटर में आ गया। हाँ। ठीक है, अभी ये आपको वीडियो यहाँ पर नजर आएगी तो मैं कोर्ट के अच्छा, सेंटर वीडियो में आ गया। कंटिन्यू की है। तो पीछे से एक झुमट की आवाज आती है, वीडियो बंद करो, वीडियो बंद करो, हाँ। सारे वीडियो बंद करो। अब जो लड़का मेरी वीडियो बना रहा था वो वही लड़का था जो मुझे कोर्ट लेके आया था, हमारे दोस्त थे 3 थे। डर क्या, वो उसने वीडियो फौरन नीचे कर दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा है, पीछे मुड़ के देखा ही है तो रियाज अली सोलंकी साहब जो कराची के एक वकील हैं, रियाज अली सोलंकी साहब भागते हुए आ रहे हैं। ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना बात, ना सलाम, ना दुआ। ओह, भाई। तो वो देखो पुलिस वाले वहां चले गए, ये क्या था? पुलिस वालों ने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया इसके इन्हें? अलावा मुझे नाम किसी का नहीं आता, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 45 से 50 प्लस वकील जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, हमारे Oh my ऊपर God! इतनी सिक्योरिटी के बाद पिट गए। कैसे? नदीम उस टाइम पे एक शेर का बच्चा लगा, एक जना, एक पाई लगा मुझे, उसने ना बैग उठाया। और जब इस तरह की सिचुएशन भी होती है ना, एक बंदे पे या 2 बंदे पे 40-50 बंदा भाग जाते हैं भाई। अपना सूझ बूझ खो बैठते हैं। सही बात नदीम ने होश से काम लिया, उसने मुझे ऐसे मतलब जकड़ होश से के काम रखा। लिया, अपना यारी दोस्ती का हक अदा किया, मुझे ऐसे झरमुट्टा डाला, गर्दन से पकड़ा और मुझे घुमा के उस तरफ ले गया कि शायद मैं अपने दोस्त को बचा लूं, मैं शायद यहाँ से भाग जाऊं। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं था। वो हमारे फिर पीछे भाग गए ओह, और उन्होंने मेरे साइड पे लेटा दिया, सर नीचे कर लिया। नदीम मेरे ऊपर शील्ड बन के लेट गया, मार रहे हैं। नदीम को तो और लगी होगी। मिनिमम 15 मिनट हमने ऊपर मारा। ठीक है,
और आप जो अभी इससे पहले वाले क्लिप में निशान देख के आए हैं वो सारे वही निशान हैं। अगर मेरी ये जो कफ है ये ऊपर जा सके तो एक निशान जो मैंने आज देखा है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, शाम में निकलूँ ना, वो मैंने आज देखा है। ओ नील बढ़ गया। ये निशान वो है जब मुझे ऐसे पकड़ा हुआ था, एक ने यहाँ से, एक ने बैक से, एक ने शर्ट से, एक ने कॉलर वाली साइड से, एक ने शोल्डर वाली, ये वो निशान है जब मुझे 1.5 घंटा मेरी बालों से पकड़ के ये निशान मैंने आज देखा है। यहाँ पर दर्द नहीं है लेकिन निशान भी है, गाय काट तो है ही है ये निशान। एनीवेज नदीम ने अपना रोल प्ले किया, मैं सारी उम्र उसका देनदार हूँ, उसने यानी कि उसका फर्ज अदा किया। तो अगर हैदर शैदी मूसा जहांगीर होते तो शायद ये भी यही करते जो नदीम ने। एनीवे 15 मिनट उन्होंने पूरा मारा। अब सवाल यहाँ पर आता है कि अली इशफाक किधर था। हाँ दूसरे गेट पे उन्होंने प्रॉपर रैकी की हुई थी, प्रॉपर प्लानिंग की हुई थी। दूसरे के अच्छा जो मुझे अटैक जिन्होंने मुझ पे किया ना वो था रियाज अली सुलंगी, उसके साथ एक सांवले से रंग के वकील साहब थे, छोटी हाइट का वकील साहब। ये 3 चेहरे मुझे याद हैं। अब्दुल फातेह चांडियो, तस्वीरें जिनकी साथ साथ चल रही हैं। अब ये अपना रोल प्ले कर केस होना चाहिए इन पे। अली भाई गेट नंबर 2 से जब एंटर हुए हैं तो ये वहां पर 2-3 वकीलों के साथ आता है और अली भाई के साथ, अली भाई इसको जानते भी नहीं, मैं भी जानता नहीं, कोई भी इसको जानता। अली भाई के साथ इसने बहस स्टार्ट कर, क्या बात है? इसने बहस स्टार्ट कर दी। अली भाई करते हाँ इसने डाइवर्ट किया कि अली इशफाक अपने वकील को लेके वहां पर के पास पहुंच ना जाए, वहां पर जो बाकी टीम है वो मेरी जान के इन्वॉल्व कर रहा था, कितना प्लानिंग के साथ आया काम कर रहे थे और वो वहां पर अली भाई को ट्रैप कर दिया। तब अली भाई ने क्लास पहले बच्चे वो बड़े स्टूडेंट थे, अपना अभी उनको आइडिया नहीं ये हो गया पूरा प्लानिंग के साथ अली भाई की उसकी बहस चल रही है, वो बड़ी वीडियो आप देख रहे हैं साथ। उनकी बहस चल रही है, 10-15 मिनट उसने बहस की अली भाई से। अली भाई अब पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, वो अली भाई के साथ बहस कर नहीं सका। ठीक है, जब उसकी बहस का तनाज़ा खत्म हुआ है, उसको पता लग गया कि वहाँ पर गेम डल रही है, तब वो साइड पे वो आग लग के भाग पड़ा। अली भाई ने ऐसे कट लिया, तब सामने देखा, सामने जंगल पूरा हुआ, मार पाई चल रही है, धुएं मुझसे चल रहे हैं। अली भाई भागते हुए आए, अली भाई ने जो है वो धकेशाई करके छुड़वाया, मुझे उठाया, ठीक है, और चीखो पुकारा किया कि ये कैसा कानून है, ये कैसी तुम लोग मुखालत कर रहे हो, ये है तो वो है। अली भाई ने छुड़वाया, पकड़ा, लेकिन तो सिर्फ एक बता था, साथ में लोग तब भी मारा उन्होंने। लड़ने वाले नहीं थे, वो लड़ने वाले हैं जुबान से लड़ता है ना वकील तो, ठीक है। शुरुआत से उतर रहे लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि 45-50 बंदा और कहाँ पर 4 लोग, 2 वकील और 2 मैं और नदीम, कोई कंपैरिजन और बाकी लोग ये कोई बॉलीवुड तो चल नहीं रही कि मैं सुनील देओल बॉलीवुड में तो हो जाता है, सबको अकेला ही मार दूंगा यार, सबको ऐसे करके वो हाँ। हवा में उड़ रहे हो पूरे। नहीं पॉसिबल, रियल लाइफ में नहीं। अब जो हम कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर थे, जहाँ पर एंटर हुए थे, वहाँ से मारपीटाई स्टार्ट हुई। अली भाई मेरे साथ हो गए, उन्होंने पकड़ा और ये घसीटते हुए मेरी शर्ट फट गई, मेरे बाल टूट गए, यहाँ पर मुक्का लगा, यहाँ पर रॉड लगा, चाकू लगा, शोल्डर पे कमर पे हर जगह जीरो नहीं कर दिया। नदीम मेरे से लोगों तो पीछे था, नदीम उन्होंने पकड़ा नहीं हुआ था, मुझे उसने पकड़ा हुआ था, यहाँ से भी बैक से भी हर जगह से पकड़ा हुआ। अली भाई मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, नदीम मेरे साथ साथ कदम से कदम लगा हुआ था, हमें लेके कोर्ट रूम। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज देखी, मुझे 1 साल हो गया कोर्ट कचहरी में जाकर होते हुए। उससे पहले तो मैं भी मूवीज में आप लोग का देखता था सिर्फ। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कोई चीज देखी जैसे बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही है, जैसे कोर्ट के अंदर बदमाशी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं आ रहा, सिक्योरिटी कोई कैसे छुड़वाने नहीं है आ यार? रहा। कोर्ट के अंदर मारा, वो आ रहा है, वो सिर्फ मार रहा है आके, जिसको मैं जानता ये नहीं, कोई बॉलीवुड मूवी में नहीं हुआ भाई। वो आ रहा है, मार रहा है, आ रहा है, मार ऐसे रहा तो है। नहीं होता। कोर्ट के अंदर मारा हो। मैं घसीटते हुए कोर्ट रूम में ले गए, उसी कोर्ट में जहाँ पर मेरी पहले पेशी लगी थी, जहाँ से मुझे 29 तारीख की डेट दी थी जज साहब। वहाँ लेकिन जज साहब नहीं बैठे हुए, ड्यूटी ऑफिसर बैठा हुआ था जिसने अटेंडेंस लगवानी थी और नेक्स्ट डेट दी थी। अब उस कोर्ट रूम के अंदर भी 100-125 बंदा बाहर अंदर खड़ा है, हवा बूम मची हुई है, इसने वकीलों की तस्वीर की है, इसने ये किया है, इसने इंसल्ट किया है, इसने ये किया है। मैं कुछ नहीं बोला क्या था? अल्लाह कुरान कसम खा कहता हूँ कि एक दफा के लिए मेरी नजर ऐसे नहीं हुई, एक दफा मेरी आंख से एक आंसू नहीं आया, एक दफा मैंने सॉरी का ऐसे नहीं बोला। आप लोग हल्की सी स्माइल मेरे चेहरे पे देख रहे होंगे टोटल, क्योंकि जो मेरे साथ हो गई थी ना, जितने कैमरे खुले हुए थे, जितनी मेरी तस्वीर हो गई थी, जितना मुझे इन्होंने मारा था, वो मैक्सिमम था मेरे लिए।
डूब मरने का काम मेरे लिए हो गया था। मतलब मैंने अपने दिन में उठा रहे थे 2025 जाता जाता मेरी जान लेके जाएगा। अगर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की लड़ाई होती सड़क के ऊपर भी कोई ना कोई आगे छुड़वा देता है, पुलिस आ जाती है। मैंने 1.25 घंटा 1.5 घंटा मार खाई है, 1.5 घंटा कोर्ट में। मैं फिर यूज्ड टू हो गया। मैं कहा ठीक है हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद सिर्फ गोली मारने रह गया या फांसी देना रह गया, वो दे दो, वरना उसके अलावा और तो कुछ नहीं कर सकते। मारना क्या है, सारा समझोन हो गया, जितना मार लिया ऊपर मार ही जाओ जितना मर्जी। पहला काट लगा दर्द हुई, उसके बाद काट के ऊपर काटे जितने मर्जी लगाई जाओ, वो दर्द नहीं है। एक ही चीज है, हंसता रहा हूँ, जहां जहां घसीटते रहे मैं जाता रहा साथ साथ। उन्होंने कराची सिटी कोर्ट को फुटबॉल ग्राउंड की तरह यूज किया, जहां उनका दिल किया मुझे लेके गए, कोर्ट रूम में लेके आए। स्टोरी अपनी कंटिन्यू करते हैं। कोर्ट रूम में लेके आए, वो मेरे को काली वर्दी वाले पुलिस वाले कहाँ है? ये डेट डालो, वो कह रहा है सरोगी साहब ये डेट डालो। मैं देख रहा हूँ कि लाहौर के अगर कोर्ट हो तो वो ऐसे ऐसे वकील साहब ऐसे करते हैं, यस ऑनरेबल जज साहब, यस सर। और वहां पर वो किसी को कोई सुन ही नहीं रहा। कराची में ऐसा क्या है भाई? लग रहा है मुझे तो। ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? खैर उन्होंने अपनी मर्जी की डेट डलवाई, फिर पकड़ लिया, फिर यहाँ से पकड़ लिया। अली भाई फिर छुड़वा रहे हैं कि यार छोड़, अब खत्म हो गया, तूने तमाशा लगा लिया। ठीक है, नहीं, चैम्बर रूम लेके जाना, ऊपर बार रूम लेके जाना है। मतलब जहाँ पर वकील सारे बैठते हैं, जिनकी मीटिंग होती है, बार चैम्बर रूम जिसे कहते हैं। आई थिंक सेकंड फ्लोर पे ले गए, घसीटते हुए मुझे सारे ले गए। रास्ते में फिर मारते मारते कोई इधर से आ रहा मार रहा है, ठीक है, ऊपर ले जाके अब वो बड़ा कमरा था, पूरा वहाँ पर टेबल लगा हुआ था और मिनिमम 150 वकील उसके अंदर आ गया। 3 कुर्सियां जिस पर मैं बैठा हूँ, इधर भी बैठा हूँ, मारने वाला तो बाजू में बैठा है, बैठा हुआ और साथ में भी बैठा हुआ है। अब मेरा ना सांस बंद होना स्टार्ट हो गया, कैसे ऊपर चढ़ रहे, कोई आ रहा है, वकील को पूछ रहा है क्या हुआ, सारी डिटेल बता रहे हैं। मैं बताता हूँ अभी आपको डिटेल बताता हूँ कि क्यों हुआ क्यों। हाँ ये मेन जानना है। मार रहे हैं, बहस कर रहे हैं हमारे साथ, तेरे साथ हमारा कोई पर्सनल नहीं है। मैं कहा ये पर्सनल नहीं है तो क्या था इतना? मैंने किसी बात का जवाब नहीं दिया, मैं कुछ नहीं बोला। 20 से 25 मिनट उस बार चैम्बर रूम के अंदर रहे, वहां पर भी बहस करते रहे। अली भाई ने सिर्फ बहस किया और वकील का काम भी बहस करना, अपने लीगल राइट्स के लिए बहस करना। नदीम और मैं चुप करके बैठे रहे। वहां से उठे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, चलो तुम्हें छोड़ के आएंगे, फिर पकड़ लिया, फिर यहाँ से पकड़ लिया। अब एक और वीडियो यहाँ पर आप देखिए, जब इन्होंने मुझे बाहर चैम्बर रूम से नीचे निकाला तो एक जो अब्दुल फातेह चांडियो है, जो पहले मारता रहा, अली भाई से बहस करता रहा, अली भाई से बदतमीजी उसने की, उसने वीडियो स्टार्ट की है और जो उनका मकसद था वो उस मकसद की तरफ आ गए कि हमने रजब भट्ट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और इसने हमसे माफी मांगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट की, हाँ रजब भाई ठीक है ना, ये वीडियो देखिए भैया। हाँ रजब भाई कैसा हुआ भाई, सही है ना? अभी आप माफी मांग रहे नहीं यार, आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह ये नहीं करेगा। इसमें क्या शेयर बन रहे हैं ये लोग? वीडियो देखिए आपने, अपने एरिया में किसी को पकड़ के, तो उसको फेम चाहिए, उसको मेरे मुंह से माफी चाहिए, उसको सोशल मीडिया पे अपना ऑरा क्रिएट करना है कि मैंने रजब भट्ट से माफी मांगी। वही पता लगा। 40-50 वकील ले जाते हैं ऐसे कैमरा करके, मुझे फ्रंट पे मेरी शर्ट फटी हुई और मैं आ रहा हूँ, अभी मेरे साथ है, मेरे साथ है, उसने कैमरा ऑन किया है और अभी कहा कि हाँ रजब भाई ठीक है ना। और साथ जो दूसरा वकील था, जो मेन जिसका मेन मसला था मेरे साथ, उसने अपना चेहरा ऐसे अंदर किया कि देख लो मैं फ्रेम के अंदर ही हूँ, लेकिन मैं फ्रेम से बाहर आया तो शायद रजब भट्ट माफी मांगने लगा। और मैं कह रहा हूँ मैं ऐसे, आपने वीडियो भी देखी, ठीक है, खुद ही कह दिया हाँ भाई मजा आया ना, अब ठीक है ना, और खुद ही कह दिया भाई उसने माफी मांग ली है, अब ऐसा नहीं करेगा। तो मैंने सॉरी का ऐसे भी नहीं बोला, क्यों बोलूं? अभी बताता हूँ आपको, रीजन बताता हूँ कि सॉरी जहाँ गलती होगी वहां पर सॉरी बोल भी देगी, बहुत जगहों पे बोला भी हुआ जहाँ गलती होती है। एनीवेज घसीटते पार्किंग में आ गए, सामने सारा मीडिया चैनल खड़ा है, हर चीज खड़ी है। और जब मैं अंदर आया हूँ ना तो इन्होंने सारे कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। 4-5 दरवाजे थे, 3-4-5 नहीं पता कितने दरवाजे थे, लेकिन सारे दरवाजे बंद करवा दिए। बाहर से आवाम अंदर नहीं आ सकती थी, बाहर आवाम इकट्ठी हो गई। क्या है 5 मिनट या 10 मिनट मारोगे तो बात जल्दी फैलती नहीं है। 1.5 घंटा एक बंदे को अंदर लेके मार कुटाई करते रहोगे तो बात फैलेगी। ठीक है भाई, आवाम इकट्ठी हो गई और सिंध की आवाम बहुत प्यार करती है, मैंने मीटर्स किए, मुझे पता है कितना प्यार करते हैं, मैं मैसेज देखता हूँ, मैं कमेंट्स देखता हूँ। भाई आवाम इकट्ठी हो गई, अब आवाम लड़ तो नहीं सकती, तो बदमाश का काम है लड़ना। आवाम तो आपको सपोर्ट कर सकती है, प्यार कर सकती है, बस। एनीवेज मीडिया से बात करते रहे, नारेबाजी करते रहे, 2% का रजब भट्ट, 2% का रजब भट्ट। इसने वकीलों की
तस्वीर की, वकीलों को ललकारा, इसलिए हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। कुछ नहीं बोला, मैं चुप। जब बाहर पहुंच गए, अब सोलंकी ने जिद लगा ली कि मैं इसको गाड़ी में बैठा के आऊंगा, ठीक है। उनका बेसिकली एजेंडा, बेसिकली प्लान क्या था कि वो पूरा रघु वास्तव बनना चाहते थे, संजय दत्त बनना चाहते थे कि हाँ भाई ये आया, हमने मारा, हमने इसको मारा और हम ही रख के आए। हमने इसको घसीटा, हमने बयानात दिए, हमने इससे माफी मंगवाई, फिर इसको पानी पिलाया, पानी पिला के इसको गाड़ी में बिठा के आए। वो प्रॉपर एक पैकेज आ रहे थे, लेकिन ना मैंने माफी मांगी, ना मैंने इनकी चाय पी, ना मैंने इनका कोई तरला किया, ना मेरी आंख से एक आंसू आया, ठीक है। इसकी जिद थी मैं गाड़ी में बिठा के आऊंगा। गाड़ी हमारी जजेस गेट पे कोई खड़ी नहीं थी, जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो निकल गई थी। अली भाई की गाड़ियां सारी गेट नंबर 2 पर थी। अब वो जो गाड़ी हमारे साथ आई थी वो भागता हुआ बेचारा जो आशिक लड़का था वो अपनी गाड़ी लेके आया। अली भाई ने बहस में पैसा उस पर भी किया, छोड़ तेरा काम हो गया, उसको जा लेने दे, छोड़ दे, तुमने कर लिया जो करना तो उसको अब जाने दे, ठीक है। बाहर अवाम खड़ी है, अवाम आके ऐसे उस रियाज अली सोलंकी की ठोडी को हाथ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुझे नबी पाक का वास्ता है, छोड़ दे, तुझे कुरान पाक का वास्ता है, छोड़ दे। और वो नहीं छोड़ा, नहीं मैं गाड़ी में छोड़ के आऊंगा, मैं गाड़ी में उठा के आऊंगा। वो देखो कितने एनीवेज वहां से वाले लोग प्यार करने वाले हैं। ऐसी वो गाड़ी वाइट कलर ये का कौन है? ये वीडियो आप साथ देख रहे हैं। मैं ऐसे पास गया हूं, खुदा की कसम वहां पर रोना आया मुझे। वैसे रोना नहीं है, मर्द रोता अच्छा नहीं लगता। एक दो बार मैं रोया हूं, लेकिन मैं बहुत उस टाइम पे जब मेरे पास हो गया था मेरे आंख से आंसू निकल गए। मैं मुहर्रमों के अलावा रोता नहीं, ठीक है। जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा हूं, एक बंदा यहां से आ रहा है, आके ऐसे ऐसे कर रहा है, मुझे चुम्मी कर रहा है। एक बंदा इधर से आया, उसने मुझे अपनी इस तरह की सेम इस तरह की वेस्ट कोट थी, मेरी शर्ट फट गई, उसने कहा भाई प्लीज ये पहन लो, भाई प्लीज ये पहन लो। क्या बात है ऐसे नहीं, हमारी मेहमान नवाजी ये होता है दुनिया में प्यार। मशहूर है, हम ऐसे नहीं है भाई। खैर उस टाइम मैं बोल तो नहीं सकता था, वरना उसे कहता है कि मुझे पता सिंधी ऐसे नहीं। उसने मुझे अपनी ये वेस्ट कोट दी जो मैंने गाड़ी में बैठ के पहनी। उसके अलावा एक बंदा आया, उसने मुझे अपनी कैप पहनाई। एक बंदा इधर से आया, उसने मेरी यहाँ पर चुमी ली। ये वीडियो चल रही है साथ। मैंने उनको मतलब उन्हें लग रहा है कोई मारना ही आ रहा है। पहले तो उसने पकड़ा हाँ। क्योंकि इतना हो चुका था उनके साथ, फिर देखा कि वो प्यार कर रहे हैं। निकले जी, गाड़ी में बैठ के निकले। नदीम मेरे साथ था, ना नदीम मेरे से नजर मिलाए, ना मैं नदीम से नजर मिलाऊं। दोनों शर्मिंदा से कि क्या हो गया, लोग क्या कहेंगे, वाकई सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। पता नहीं था ना कि अल्लाह ने क्या सोचा हुआ, अल्लाह ने क्या प्लान किया हुआ। एनीवेज निकले, 5 से 7 मिनट में होटल पहुंच गए। अली भाई जो है अपने ऑफिस चले गए, थरथली मच गई। फोन को मैंने हाथ में नहीं लगाया, फोन देखा भी नहीं। अच्छा, अब मैंने कुरान का उठाया, मैं कोई बात झूठ नहीं करूंगा, और जिस चीज का मुझे किसी पे यकीन नहीं है मैं किसी को पॉइंट भी नहीं करूंगा। जब हमें मार पड़ना स्टार्ट हुई, पहली बात वहां पर नदीम का बैग गिर गया। वीडियो में आपको गिरता हुआ नजर भी आ रहा है। नदीम के बैग के अंदर मेरा वो एलबी वाला छोटा बैग मैं हाथ में पकड़ता हूँ, वो बैग था। मेरे बैग में 1 लाख रुपया कैश था, 5-5 की 2 कॉपियां, 2,000 का काम होगा बीच में से। और नदीम के बैग में 2 लाख रुपया था। लो नदीम के लैपटॉप वाले बैग में। जब वो बैग गिर गया, जब वो बैग हम तक पहुंचाया गया आफ्टर द फाइट, जब हम लोग निकलने लगे, उस बैग में से 3 लाख रुपया गायब था। सिर्फ हमारे अंदर कार्ड थे, पर्स था, या मम्मा ने जो तमीज दिया हुआ ये लॉयर है कि गुंडे और चोर है। और उसके नदीम के बैग में उसका लैपटॉप था और उसके एटीएम कार्ड थे। 3 लाख रुपया गायब था, जो हमने अपनी एफआईआर मार के बताऊंगा उसके अंदर लॉन्च करवाया। होटल पहुंचे, आना जाना स्टार्ट हो गया लोगों का। अब हमारे पास यहाँ पर क्या इख्तियार था जो हमारे साथ हुआ। अच्छा पहले ये बात कर लेते हैं, मैंने बताया ना स्टोरी मुझे सुनानी नहीं आती, मेरी चीजें जंगल हो जाती है। ये सब हुआ क्यों? जब मैं लास्ट टाइम डेट पे आया था ना, तारीख पे आया था, उस टाइम पे मैंने अपने व्लॉग में कहा था कि वकील साहब आप ये बातें झूठ बोल रहे हैं कि आपने मेरा नाम पीसीएल में डलवाया, सॉरी ईसीएल में, जो कि ईसीएल में नहीं पीसीएल में था। आपने मुझे यूके से लाहौर बुलाया, आपने फलाना किया, आपने मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक किया। ये सारी बातें उस रियाज अली सोलंकी की हैं। मैंने अपनी आवाम को फर्स्ट टाइम अपना काउंटर जवाब दिया था। पिछले 1 साल से इसने मेरे ऊपर ये पर्चा कराया था 295 का, तौहीने नमाज का, ठीक है। मैंने इसको कभी जवाब नहीं दिया, मैं कभी पेशी में नहीं था गया, ठीक है। इसने मेरे को 150 प्लस वीडियोस बनाई हैं। ये देखिए, ये टिकटॉक पे वीडियोस बनाता है। कंटेंट मिल गया इसको। ओ भाई साहब, ओ भाई लॉयर है, टिकटॉकर है, यहूदियों का एजेंट, यहूदी बन गया। ठीक है। 150 प्लस मेरे रजब फैमिली का कुछ नाम भी। है, रजब का उसको नाम फेम है, चाहिए था कभी बस। जवाब नहीं दिया। सिर्फ उस दिन जब मैं पेशी से वापस आया, मैंने होटल बैठ के इसको जवाब दिया कि ये गलत गाइड आप ना करें कि मैंने नाम पीसीएल में डलवाया, मैंने इनको से लाहौर बुलाया, मैंने आईडी कार्ड ब्लॉक करवाया, मैंने बैंक अकाउंट सीज करवाया, नहीं करवाया।
ये स्टेट ने करवाई है और स्टेट ही करवा सकती है, आपने नहीं करवाई, ठीक है। अच्छा, अब आपने 150 वीडियो बनाई है, आपने मुझे जो है वो तस्वीर किया है, आपने मुझे इतना डिस्कस किया है, मैंने तो कोई केस आपने नहीं करवाया कि मैंने तो आपके दरवाजे पे बदमाश नहीं भिजवाई, सिर्फ मैंने अपना काउंटर किया, एक बार जवाब दिया और आगे बढ़ गए, तो बात फील हो गई और एक ही वीडियो से इतनी आग लग गई। कराची के वकील ने आपस में जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपस में ये जुड़ गए, फिर उन्होंने कहा कि 29 को वो तेरे पास आएगा, जो पहले वीडियो आप लोगों ने देखी थी, जो लाहौर का वली मियां बिलाल, जिसका नाम मियां बिलाल नहीं है, उसका नाम कुछ और, मुझे नाम उसका नहीं पता, इन्होंने आपस में कॉम्प्रोमाइज करके कहा जी अब हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, 29 को तेरे पास आएगा, तू चाय पानी पिलाई, 6 तारीख को लाहौर आएगा मेरे पास, चाय पानी रिप्लाई करा इसीलिए 6 तारीख को इसने लाहौर सेशन कोर्ट पेश होना है, 29 तारीख को इसने कराची जाना, कराची वाले वोकला भाई भी इसका वेट कर रहे हैं, चाय बिस्किट के साथ सेवा करेंगे इसकी, 6 तारीख को इसलिए कह रहे हैं खुशबू लगा के आए, हमने उसको चाय बुलानी है। इधर भी हमारे वकील भाई कह रहे हैं चाय आपको बुलाएंगे अच्छी तेज पत्ती, लेकिन खुशबू लगा के आना। जो कि मियां बिलाल ने ओपनली अपनी इंटरव्यू में कह दिया, आप लोगों ने देखा भी। अब कराची वाले वकील को खलाशी भी मिली कि ठीक है कि पंजाब वाला वकील मेरे साथ है, ओके, तो मैं यहाँ से अपने कुछ 4-5 मिनट मार्च लेता हूँ, ठीक है, और हम इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करें, इसलिए इन्होंने ये काम किया, इसके अलावा इनकी मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। बस ये तो क्या बात है यार, कुछ खुद था ही 150 नहीं। वीडियो बनाई, सब लोगों ने एक बनाई और अल्लाह लोग अकबर। खैर एनीवेज, वजह बता दी आपको कि इन्होंने ये सारा कुछ किया क्यों, इन्होंने प्लान किया था प्रॉपर, पहले हो गया जी, सारा कुछ हो गया, मिलन मिलान चल रहा है। अब हमारे पास जब ये सारा तशद्दुद हो गया, मार खा लिया, चीज हो गया, मेरे पास राइट क्या है, सिवाय मैं गवर्नमेंट का या लॉ एंड ऑर्डर का दरवाजा खटकाऊं, इसके अलावा मेरे पास क्या राइट है, इसके अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या कर सकता हूँ, है कुछ? या मैं भी इसके घर के बाहर एड्रेस निकलवा के इसके घर के बाहर 4-5-6 गुंडे बदमाश लेके जाऊं, वहां पर फायरिंग करूं, इसको बाहर निकालूं, उसको मारूं, करूं, नहीं ना, फिर नया पर्चा, फिर नया जवाब, तो काम नहीं बनता। हमारे पास एक लीगल राइट है कि हम एफआईआर करवाएं, हमारे साथ ज्यादती हुई है, ठीक है। अच्छा, जब मैं वहां पर कोर्ट में गया हूं ना, जब मुझे पहली चपेट पड़ी है, मैंने ऐसे अपने हाथ बांध लिए थे, क्योंकि मैं 1400 किलोमीटर की ड्राइव करके जहाज लेके लाख टिकट करा के कराची इसलिए नहीं था कि मुझे एक नया पर्चा करवाना है, मैं इसलिए ये तो एक हाथ चलाते हैं, मैं उसको झूठा जबरदस्त केस हुआ, मैं कोर्ट के आगे सरेंडर करूं, मैं तो यूके से हो रहा है इसलिए हूं क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान पे, अपनी गवर्नमेंट पे, अपने लॉ एंड ऑर्डर पे अपनी यकीन है मुझे, मैं तो इसलिए हूं। एनीवेज, जब मैंने ये हाथ बांध लिया तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक चपेट भी किसी को नहीं मारनी, और काले कोट को तो बिल्कुल नहीं मारनी, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, काला कोट हमें इंसाफ दिलवाने के लिए है, बदमाशी के लिए नहीं है, जुबान से लड़ता है काला कोट, उसकी पहचान ही है, वो अपनी पहचान ही है, यहाँ से दिखाता है कि मैं जुबान की मार मारूंगा, कलम की मार मारूंगा, हाथ पांव तो बदमाश चलाते हैं। एनीवे, मैंने हाथ बांध दिया कि अब मारे आप, मैं मार खाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं आपको रिस्पॉन्ड बैक नहीं करूंगा, मैं हंसूंगा सिर्फ, ठीक है। ये मेरी एक वो थी लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पेक्ट। काला कोट आपने ना पहना होता, आप कोर्ट की प्रीमिसेस से बाहर होते, मैं आपको देखता कि 40 बंदे भी अगर मुझे मारने आते तो मैंने एक पकड़ लेना था, हां वही एक बंदे पकड़ लेना था, तो मैं मारते छोड़ना नहीं था। एनीवेज, इन्होंने किसी को भी नहीं मारा। हम होटल पहुंच गए तो सदमे में से दोनों शावर लेने गए, गर्म पानी से शावर लिया, जहां पर गर्म पानी जा रहा था वहां से जलन इतना मार, ठीक है। एनीवे चले गए अपने इंटरव्यूज वाले, पीछे आ रहे हैं, गाड़ियां पीछे लगेंगे। अब मेरे पास राइट और मेरे पास जो था ना ऑप्शन, वो एक था कि हमने एफआईआर करवाई। हमने लिख के पूरी रिपोर्ट तैयार की, मतलब अली भाई के सारे रजिस्टर्स ने अपने ऑफिस में पूरी रिपोर्ट तैयार करवाई, उसमें अपना 3 लाख रुपया भी डाला, मार्क टाइप डाली, हर चीज डाली, रिपोर्ट तैयार करवा दी सिटी थाने। लेकिन अब एफआईआर हो नहीं रही, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जी सुना है कि जी वहां पर वकीलों के ऊपर एफआईआर होती ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? कोई भी जो बड़े वकील हैं उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, फिर सिटी थाने में एफआईआर होती है। ये कहां का वकील भी तो इंसान ही है, भगवान थोड़ी है। रिक्वेस्ट की, तकला मिलता किया, सब कुछ किया, रात तक ये बात ट्विटर, टिकटॉक, हर जगह पे आग की तरह फैल गई, और पूरी जो है वो पाकिस्तान की बदनामी हो रही है कि यहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं। सही बात है। एनीवेज, रात को मुझे 10-10:30 बजे फोन आता है कामरान साहब का, कामरान टिफौरी साहब हमारे गवर्नर से, वो इस्लामाबाद में थे अपने किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। उन्होंने डांटा कि तुम जब हमारे मेहमान होते हो, हमेशा सबको पता है, ओपनली हर बंदे को पता है, हमारे पास रुकते हो, तुम्हारी फैमिली हमारे पास रुकती है, तो तुम गवर्नर हाउस में आकर स्टे क्यों नहीं किया, तुम होटल क्यों गए हो, जब तुम सुबह गए हो, जब तुम्हें ऐसा कोई थ्रेट था तो तुम गवर्नर हाउस से सिक्योरिटी क्यों नहीं देख गए? मैंने कहा सर मुझे इतना बड़ा मामला, इतना थ्रेट थोड़ी था कि लगा था कि इतना ब्रूटल, इतना लॉयर भी नहीं कि वो मारने ही आए मुझे,
वो जान से ही मारने आए हैं। आप 10-15 मिनट किसी को मारते हैं, आप कहते हैं बस करो मरना चाहिए। 1.5 घंटा मारा है। बात में करते थे, पहले मारते थे, चपेड़े मारते थे, स्टिक्स मारते थे, यहाँ मेरे छुरी लगी हुई है, ठीक है। खैर एनीवेज उन्होंने अपनी तरफ से एक मजम्मत करते हुए ट्वीट भी किया, बयान भी दिया। कालानी साहब ने मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम जब आओ तो गवर्नर हाउस तुम्हें आना है, जब तक मैं हूँ वहाँ पर स्टे करना है, हमारे मुल्क का एहसास होगी है। मैंने मदद की और मैंने फोन बंद किया। एनीवेज अली भाई ने अपनी साइड से जोर लगाया, मैंने अपनी साइड से जोर लगाया, रिक्वेस्ट वगैरह करके हमने रात को लेट नाइट एफआईआर लॉन्च करवा दी फाइनली रियाज अली सोलंकी के ऊपर और अब्दुल फातेह चांदियों के ऊपर, जिनको आपने देखा कि मुझे ये मेन एक्यूज याद थे। उसके अलावा 3-4-5 लोग कोई और भी याद थे जो मुझे ऐसे पकड़ते थे, इधर देख, ये चेहरा याद रखना है। पीछे से कौन आके मार रहा था, जो मन रहा था, मुझे याद नहीं। वो सब फेमस होना चाहते थे। अब वकील जो सारे थे ना, वो श्योर थे कि हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होगी, हमारा धंधा चलता है, हमारा धक्का चलता है, हम एफआईआर नहीं होने देंगे। लेकिन फिर वही बात है, सोशल मीडिया का प्रेशर है। बात की जब बात फैल गई, एफआईआर हुई, सब करवा देते हैं। अच्छा, हम लोग जो सोच रहे थे, मैं और नदीम, हम लोग बड़े कंफ्यूज थे, बड़े शर्मिंदा थे कि हमारा क्या बनेगा, साथ में बंदा तू करेगा कि हमारा वक्त सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। लेकिन अल्लाह जिसको इज्जत है उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता, उसको कोई जलील कर नहीं सकता। मेरे अल्लाह ने हमारे नसीब में इज्जत देखी हुई थी, वो गेम सारी उल्टी पड़ गई। वो जलील बेचारे सारे वकील हो गए, लोग नाम तान कर रहे हैं, इनका हाथ नहीं उठाना ना बहुत बड़ा चीज निकला। और हर बंदा कहता है जो वकील है वो एक पढ़ा लिखा पेशा है और एक रिस्पेक्टेड पेशा है। पाकिस्तान को बुलाने वाले वकील हैं कायदे-आज़म, हमारे कायदे मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, लॉयर थे। अब क्या कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जाके वहां पर लड़ाई करते, छुड़वाते, मुल्क हमारा आजाद करवाते? उन्होंने डिबेट की थी, उन्होंने सियासत की थी, फिर ये पाकिस्तान मिला था हमें। लोग विश करते हैं कि हम लॉयर बनेंगे, लेकिन इस मामले के बाद, इस इंसिडेंट के बाद पर्सपेक्टिव ये चला गया कि वकील तो बदमाश है, लेकिन सब वकील ऐसे नहीं है। मैंने आपको बताया, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो आपको जुबान की मार ऐसी मारेंगे, आप बोल नहीं सकते, हाथ तो करते ही नहीं है। वकील का तो काम ही यही है। अवाम पागल हो गया, हम अपनी डिग्रियां छोड़ देगा, ये बड़ा वकील नहीं बना, ये कैसे वकील है, ये क्या हो रहा है? जैसे वो आ रहे हैं, मार रहे हैं, माँ बहन घर में, मेरी माँ बहन जो घर बैठी है उनको घर में निकाल रहे हैं। ये कौन सा पेशा है? सबको बहुत तगड़ी सजा होनी चाहिए। एनीवेज वो सारी गेम इनके ऊपर उल्टी डाल गई, इनके ऊपर प्रेशर डेवलप हो गया, रात को लेट नाइट एफआईआर हो गई। रिमेंबर मैंने कुरान उठाया, मैं सिर्फ पोस्ट स्टोरी सुना रहा हूं जो हुई है, अरेस्ट, मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा। एफआईआर जो हो गई तो ये लोग वकील 8:30 बजे जाके सिटी थाने के बाहर उन्होंने रोड ब्लॉक किया और बैठ गए हैं कि हमारे ऊपर एफआईआर दी तो दी कैसे? क्यों नहीं दे? और दूसरी बात कि अब हमारी भी एफआईआर दे रजब भट्ट के अगेंस्ट क्या? ये लेके हमारा बयान है। अब वो बयान क्या था, क्या करे उस बयान का? इस तरीके से बयान दर्ज की थी, तमाम सिटी कोर्ट ये मुझे सारे ड्रामे लग रहे हैं, कितने बदमाशों की तरह हंस रहे हैं वैसे। टाइम पास लग रहा है पूरा। ये सब आए तमाम मुद्दाएं कमाने के लिए शर्म आनी चाहिए रजब भट्ट को, ठीक है? सबको अरेस्ट करो और इसको तो खास करो। इस ड्रामे के पीछे जो उसने फेम हासिल करने के लिए हरकत की है, मैं फिर से कहूँगा तौहीन मज़हब पर नो कॉम्प्रोमाइज, इसको एंड तक इसको लेके चलेंगे। शुरुआत भी इन्होंने की, हमला भी इन्होंने किया, बयान भी इन्होंने अरे यार, झूठ नहीं करवाई, हम बिल्कुल उनके खिलाफ और भी मजहब का नाम लेते हैं, करवाने के लिए गिरफ्तार करेंगे। हम छोटे हरकतों से डरने वाले नहीं, एक दिन 10 एफआईआर करें, बिल्कुल हम खड़े हुए। देखिए अब कल तक जो बात थी कि इसने वकीलों की तस्वीर की, इसलिए हमने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया। अब वो बात यहाँ पर आ गई है, पहले इसने मारा, ये पहले इसके मतलब किया। लेडीज झूठ बोल रही है, लेडीज वकील आगे झूठ बोल रही है, रिस्पेक्टेड जो वकील है आगे वो झूठ बोल रहे हैं आगे। ये जी ये आया, सिस्टम खराब हो गया पूरा। इसके साथ पर्सनल गार्ड्स आए थे, पर्सनल बॉक्सर्स आए थे, बॉक्सर्स नहीं बॉक्सर। वकील साहब याद है, समझा रहे हैं, बॉक्सर्स आए थे। तो तुम्हारी शक्ल भी एक निशान तो होगा। बॉक्सर ने हमने उनको कहा कि जी सर आप प्लीज चल जाएं। उन्होंने जबरदस्ती कोर्ट के अंदर आने की कोशिश की, कोर्ट के अंदर आने की कोशिश की और हमारे साथ धक्काशाही की, फिर इन रिटर्न हमने उसको मारा। झूठे, एक नंबर के झूठे। हाँ मेरी फिल्म चल रही है, मैंने कुरान उठा लिया है, मेरे साथ आशिक पठान, नदीम मुबारक, रजब और एक लड़का जो मेरी वीडियो बनाता है, इसके अलावा कोई लड़का नहीं था। और जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई, आशिक पठान भी उससे वो साइड में हो गए थे, उनका होना भी बनता था। 50 बंदे थे, वो क्या लड़ते ना, वो लड़ने आए थे, वो एक मॉरल सपोर्ट के लिए आए थे। मेरे साथ जो खड़ा था वो था मेरा मियां अली शफाक,
मेरा भाई नदीम उमर, बस हमने अली शाह को ये धक्केशाही बर्दाश्त किया, बदतमीजी बर्दाश्त किया। अली भाई कह रहे हैं यहाँ से पढ़ के कह रहे हैं मैं तुम्हारा 15 साल सीनियर वकील हूँ, और वो अब्दुल फातेह चांडी और से उनको गालियां निकाल रहा है और कह रहा है जाओ तुम जानते नहीं हो कराची बात को, तुम जानते नहीं। अरे भाई इतनी डिसरिस्पेक्ट की गई। कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ही है। हमें चलो मारा, ठीक है। एनीवेज एफआईआर लॉन्च होगी इनके ऊपर, 15 से 20 मुकदमे उन्होंने डाले जो पहचान शनाख्त पर पहचान थी। अगर मैं देखूंगा पहचान थी जो मुझे कह रहे थे हम जल्लाद हैं, जल्लाद हम वकील नहीं हैं। आज से मुझे बिठा के ना मेरा मुंह पकड़ कह रहे थे हम वकील नहीं हैं, वो डरा रहे हैं। ये सिंधी वकील है, सिंधी। मेरे दिमाग में चल रहा था कि सिंधी का कल्चर ये वाला नहीं है कि तुम लाहौर से 14 किलोमीटर से मुझे बुलाओ और बुला के घर का दरवाजा बंद कर दो और अंदर बिठा के मारो। घर भी नहीं कोर्ट। सिंधी का कल्चर मेहमान नवाजा बहुत मशहूर है, दुनिया में मशहूर है। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट है, एफआईआर हो गई, सारी गेम इनके ऊपर उल्टी पड़ गई, इनके ऊपर लान तान हो रही है, प्रेशर बिल्ड हो गया। इन्होंने सुबह 8 बजे जाके सिटी सेंटर जो थाना था, सिटी कोर्ट के पास थाना है, उसके बाद जाके धरना दे दिया। ठीक है, धरना दे कहते कि आप ये जो हमने बयान दिया ना कि इसके बॉक्सर्स ने इसके बॉक्सर्स ने पहले अटैक किया, इन्होंने वकीलों को तकलीफ किया, पहले वकीलों को धक्के मारे, फिर वकीलों ने काउंटर में जवाब दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सारी मानगढ़ कहानी बनी। एफआईआर लॉन्च करवाई गई है। अब जो सिटी सेंटर के एसएचओ साहब थे उन्होंने कहा कि जी काउंटर एफआईआर हो ही नहीं सकती, कैसे एफआईआर दे दूंगा, एफआईआर बनती ही नहीं है। इन्होंने उसको मारा, उसके साथ बदतमीजी वीडियो वायरल हुई। वकीलों की एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर रहा है। इसका रास्ता कहाँ से? हेलो, रास्ता कहाँ से कमरों का? क्या है? कौन है ऐसे जो तुम लोगों का? मेरे को तो गुंडे ही लग रहे हैं ये लोग। अरे तेरी साले की ऐसी की तैसी। अरे इन पे तो और एक केस हो सकता है भाई, पुलिस स्टेशन में आके इस तरीके से करने का, अगर होता हो तो। हाँ देखो, जामिल कौन है? ऐसे जो आप ऐसे नहीं कोर्ट के कहाँ है? ये तू ऐसे तो आ गया। अरे इसको चंपे मारवाओ, लेके आओ। चार घंटे पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये सारे पुलिस वाले खड़े क्यों हैं? टेंट निकालो। सिस्टम कहाँ है, क्या है सिस्टम भाई? कुछ सिस्टम नहीं है। अगर मैंने अपनी बात करता हूँ, मैंने जो उसको जवाब नहीं देखा ऐसा मैंने। क्या था ये? मैंने उसको जवाब दिया था आगे जब मैं कोर्ट से फ्री हो गया था पिछली पेशी पे, तो मेरा राइट है। अगर आपने मेरे ऊपर 150 वीडियो बनाई है, मेरा नाम लिया है, मुझे बुरा भला कहा है, मुझे पैन में अगर कहा है, तो मैं अपनी सफाई में एक जवाब दे सकता हूँ या नहीं दे सकता? आप क्या हैं? आप खुदा तो नहीं है, आप वकील ही हैं। हमारा एज अ नेशन ये राइट है, हमें ये कौन राइट देती है कि हम अपनी डिबेट कर सके, आपके पास तनकीद कर सके। जब आपने पिछले 1 साल में 150 वीडियो मेरे नाम पे बनाई है, तो मैंने अगर अपना काउंटर जवाब दे दिया तो उसके लिए मुझे इतनी मार पड़ेगी। आप कौन है कि आपका नाम नहीं ले सकते? क्यों? एनीवेज ये सारी बातचीत हो गई, हमारी एफआईआर हो गई। इन्होंने सारा दिन वहां पर धरना दिया, जाके उसके अंदर क्या नाम है पुलिस स्टेशन के अंदर बदतमीजी की, कहा मैं अरेस्ट करो, ये लो हम आ गए हैं, वरना रजब भट्ट के ऊपर एफआईआर दो, काउंटर एफआईआर दो। जो उन्होंने मानगढ़ कहानी बनाई कि वो आया, अच्छा चलो मैं अगर आया भाईजान, मैं कुरान का दोबारा ले आता हूँ, मैं कुरान पे हाथ रखता हूँ। कोर्ट के अंदर सारे कैमरास लगे हैं, लगे हुए हैं, कैमरे में तो होगा, अपनी कोर्ट है, कैमरा दिखवाएं, देखिए जजेस गेट से जब मैं एंटर आया मेरे साथ कौन था, मैंने कौन से वकील से बदतमीजी की, मैंने तो सर नीचे किया, उतना चाह रहा था सिर्फ, मुझे पता था मुझे वो काम करना है। आप लोग पीछे से आए हैं, मैंने सारे सबूत लगाए हैं और आप मारपीट करना स्टार्ट करती है। मनगढ़ंत कहानी झूठी बातें ना करें। बॉक्सर बाद में कहाँ गए? और ना लोगों को गुमराह करें, क्योंकि वकील कोई चीजें सूट नहीं करते, ठीक है? आप उस कैमरा की सिटी कोर्ट की जो है ना, सिटी कोर्ट की कैमरा की रिकॉर्डिंग निकालें। अगर आप वो रिकॉर्डिंग निकाल देते हैं
इनका बड़े से बड़ा वकील, छोटे से छोटा वकील, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप मुझे वो सिटी कोर्ट की जो है वो सीसीटीवी निकाल देते हैं और दिखा देते हैं कि मेरे किसी बंदे ने, जो हम 3-4 लोग थे, या मैंने किसी वकील से बात भी की है ना चलते हुए, मतलब तो बहुत दूर की बात है, तो भैया मैं सिटी कोर्ट वेरी नेक्स्ट डे आऊंगा, सिटी कोर्ट सेंटर में बैठूंगा और कहूंगा ये लो उस तरह मेरी ट्रीट करो, और सारे मिलके मुझे मारो, तब तक मारो जब मैं मरना चाहूँ, माय गॉड, तब तक मारना, अगर वो ऐसी चीज दिखा देती। और पुलिस तो सीसीटीवी निकलवा सकती है। सबूतों की हमने बदतमीजी पहले स्टार्ट की थी, मैंने सिर्फ आया था अपने एड्रेस लगाने, आप लोगों ने मुझे वहां पर बंद करके कोर्ट के अंदर मारा, ठीक है। ये हुई बात। अब एफआईआर एंट्री पर लॉन्च हो गई है, हमने वहां पर अपना जो प्रोसीडिंग वगैरह थी लीगल वो करनी थी, वो की मैंने अपना सारा केस पुट किया, मैंने कहा जी मैंने करनी है। अली भाई ने, मियां अली शाह ने अपने ऊपर लेके वो केस, अली भाई उसके मुद्दे ने, अली भाई ने एफआईआर दी, मैं कंप्लेंट भी शुरू करा, हमारी एफआईआर लॉन्च हो गई। अब इनको यकीन ना आए ये क्या होगा, जिंदगी में पहली बार तो किसी वकील के ऊपर एफआईआर हुई है। वकील नहीं को डॉन हो गया सच में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब एफआईआर हो गई फिर न्यूज़ चैनल पे चल पड़ा, इन्होंने फिर अपनी मनगढ़ंत कहानियां स्टार्ट कर दी। लेकिन इस दौरान मैं आपको बताऊं कि हमारे बड़े ही प्यारे रियाज शिराजी, जो कि मुझे जरा ये लफ्ज़ बड़े मुश्किल लगते हैं, हमारे रियाज शिराजी साहब जो कि वज़ीर हैं औकाफ सिंध गवर्नमेंट की, उसके बाद मैं आपको बताया गवर्नर सिंध गवर्नमेंट के साहब बड़े भाइयों की तरह, और उन्होंने प्रॉपर अपना रोल अदा किया। उनका नहीं जो चीज़ गलत है वो गलत है, सिंध में और सिंध का कल्चर नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमारे ज़िया अंजार साहब वज़ीर दाखिला सिंध, उन्होंने बहुत साथ दिया। फिर उसके बाद हमारे एक वकील भाई हैं, सीनियर वकील हैं, एडवोकेट जिब्रान नासिर, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सारे बड़े बड़े लोग इनकी साइड आ गए। उसके अलावा सिंध गवर्नमेंट सब ने बहुत साथ दिया, शकील मेमन साहब, उन्होंने भी साथ दिया, आपका शुक्रिया। उसके अलावा जितने मेरे क्रिएटर्स हैं, जितने हमारे इन्फ्लुएंसर जिन्होंने स्टोरीज लगाई, जिन्होंने मजम्मत की इस चीज़ की, चाहे वो लाहौर के चाहे कराची के, जिन्होंने भी किया, जिन्होंने नहीं भी किया उनका भी शुक्रिया, ठीक है। आप सबका शुक्रिया, आप लोगों के साथ स्टैंड किया, ठीक है। ये सारी स्टोरी थी। एफआईआर इनके ऊपर अभी लॉन्च हुई भी है, इनकी भरपूर कोशिश है कि मेरे ऊपर ये काउंटर एफआईआर करवाएं, ठीक है। और मजीद मुझे तस्वीर करेंगे, ये वहाँ पर बयानबाजी भी कर रहे हैं कि 13 को आना ना तो दोबारा सॉफ्टवेयर अपडेट कर देंगे। कैसे बोल सकता है कोई दोबारा? पिछली बार बथेरा तुम लोगों ने मार लिया, बथेरा मार लिया। इस बार तो एक्चुअल बॉक्सर लेके जाना। तुम लोग नहीं निकलवा पाए, आंख से एक आंसू भी तुम लोग नहीं निकलवा पाए, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मालिक ने सब्र मुझे बहुत दिया। लेकिन एक टाइम पे ना मैंने सोच लिया था 2025 जा रहा है, 2 दिन रह गए हैं, ये जाता जाता मेरी जान लेके जाएगा, एक बार मेरे ज़हन में आ गया, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने लॉ एंड ऑर्डर, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको मुझे यकीन है, यकीन था। एफआईआर हमारी लॉन्च हुई हुई है, अल्लाह खैर करे, आगे जो भी लीगल प्रोसीडिंग होती रहेगी मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। मादरत 2 दिन बिल्कुल मैंने ब्लॉग को शूट नहीं किया, मैं अपने सेंसेस में नहीं था। मुझे इस चीज़ को डाइजेस्ट करते हुए, इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए, इसको मानते हुए कि कोई बुरा ख्वाब नहीं है, ये सच है, मुझे टाइम लगता था। मेरा ज़हन नहीं मान रहा था कि ये सच है, वाकई सच में ऐसे हुआ। बहुत बड़ी बात हो गई। थैंक यू सो मच, आई लव यू। आपने बहुत साथ दिया, आपने प्रॉपर स्टैंड किया, दी मेरी जान छुड़ा है। इस पर लाहौर मुझे जो है वो 2 से गाड़ियाँ निकाल रहे हैं, सामने जाके क्यों नहीं गया, सीधे आ रहे हैं सेंटर में ही। अभी जब ये मारपीट वाला सीन हुआ है, रात को सुनाऊँ सुबह उठाऊँ तो चौधरी साहब और अली भाई दोनों बगैर बताए पहुँच के भी गए। उन्होंने आपको ये लड़ना लड़ना नहीं था, लेकिन मॉरल सपोर्ट होती है ना, तो फोन नहीं था, हम मेरे पास आ गए। चौधरी साहब आई लव यू, अली भाई थैंक यू, आए हैं आगे तो खाना खाना खिलाया, मुझे बड़ी शोर खिलाई है, थोड़ा सा ज़रा हंसा के रहा, थोड़ा सा उनको बात नहीं खैर है। ये देखा तो चौधरी साहब ऑलमोस्ट रोने वाले हो गए, अली भाई भी रोने वाले हो गए। फिर जब हमारी एफआईआर हो गई, हमारा कोई काम नहीं रहा, वेरी नेक्स्ट डे की मेडिकल करवाई, तो हमने शॉर्ट का दाखला देखा और रात को मैं लाहौर लैंड कर गया। अब आगे क्या इसका प्रोसीजर होता है वो तो अभी भी सारे वहाँ पर बयानबाजी चल रही हैं, इंटरव्यू चल रहे हैं, झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ चल रही हैं, स्टोरी सारी यही है जो मैंने बता दी है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, बिकॉज आप कभी सोच नहीं सकते कोर्ट के अंदर इस तरीके से मार कुटाई होगी। और हमने तो सिर्फ वो 2-3 मिनट की क्लिप देखी थी, तब तक ये था कि भाई वो होता ना फटाफट हाथ घुमा के चले गए और ऐसा कर दिया। बट यहाँ ये बता रहे हैं कि 1.5 घंटे तक इधर से घसीट के उधर, उधर से घसीट के उधर, इस तरीके से तो कभी नहीं देखा। और ऑफकोर्स ये एज एन इंडियन भी एक लगता है कि यार पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
बहुत ही बड़ी बात हो गई। मतलब सच में मुझे भी यही लगा था कि जितनी क्लिप उन्होंने दिखाई है उतने में इन्होंने मार खाई है, पर जैसे वो घर है उन्होंने अपनी पूरी पीठ दिखाई है, उनको कहाँ कहाँ लगा है, कैसे कैसे मारा है। और ये तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं बनता वो सोलंकी साहब का कि उसने हमको कैसे बोल दिया, वकीलों को बोल रहे थे, जबकि पूरी फुटेज खा रहे थे, इतने सारे उन पे वीडियोस बना लिए, पर इन्होंने एक बार ही रिप्लाई करके तो इतना मारा गया है इनको। वही, और सारा के सारे वो वकील फिर ऐसे गुंडागर्दी कर रहे हैं पुलिस वाले स्टेशन के अंदर, वो बहुत स्ट्रेंज था। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।